नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चौधरी एक बार फिर आपके सामने फ्यूचर पॉइंट नागौर, जो आपको पता है राजस्थान में लॉकडाउन या पूरे भारत में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे टीचरें अपनी ऑनलाइन क्लासें लेके आ रहे हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस उनमें कूट कूट के और टैलेंट भी कूट कूट के भरा है। तो यहाँ पर मैं मित्रों आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस है वो साझा करना चाहता हूँ। तो हमने जो दो तीन हमने कोशिका के बारे में वीडियो हो चुकी हैं, तो हम थोड़ा नमस्कार दोस्तों सभी को मेरा। तो इस वीडियो को देखने और आपको लाइक और शेयर करते रहें। तो मित्रों आज हम थोड़ा गपशप अपने को करनी नहीं है, क्योंकि हम वापस अपने आप में पॉइंट को लेके आ रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो मित्रों पढ़ा था वो राइबोसोम के बारे में पढ़ा था। अब राइबोसोम मैंने बता दिया था कि राइबोसोम की जो खोज की थी वो किसने की? पैलार्ड ने की थी। तो उस चीज को लेकर मित्रों आज जो कोशिका के अंग चल रहे थे, मित्रों हमारे क्या चल रहे थे? कोशिका के अंग चल रहे थे। और कोशिका के अंग और कोशिका के जो अंग चल रहे थे मित्रों, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। एक तो कर लिया था कोशिका भित्ति, एक हमने क्या कर लिया था? कोशिका भित्ति। दूसरा कर लिया था कोशिका झिल्ली। दूसरा अपन ने क्या कर लिया था? कोशिका झिल्ली। और मित्रों तीसरा है आज हमने कल कर लिया था, वो है राइबोसोम। तो हम मित्रों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और राइबोसोम। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो वो एक बार कमेंट करके बताएं। और मित्रों आज का पहला पॉइंट मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं और वो होगा कोशिका के अंग में। अगला होगा केंद्रक। क्या होगा मित्रों? केंद्रक। अब देखो मित्रों मैं इसमें बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है? केंद्रक का अध्ययन। ये कई बार पूछा जाता है कि केंद्रक का अध्ययन मित्रों क्या कहलाता है। तो याद रखना केंद्रक का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। याद रखना केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। कैरियोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केंद्रक का अध्ययन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब देखो केंद्रक की जो खोज की थी मित्रों, केंद्रक की जो खोज की थी वो कब हुई थी? 1831 में, 1831 में हुई थी। और मित्रों वो खोज किसने की? वो की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। याद रखना किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। इसके अलावा मित्रों याद रखना यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अंग मतलब मैंने राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, गोल्जिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब मैंने क्या बताए थे? ये कोशिका के अंग हैं। अब क्वेश्चन बन जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? वो केंद्रक होता है। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक की खोज 1831 में किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब मित्रों जो केंद्रक होता है, याद रखना जो केंद्रक होता है मित्रों, ये पादप और पादप के अलावा जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप व जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। याद रखना ये भी कई बार है कि केंद्रक जो होता है वो किस में? पादप और पादप के अलावा जंतुओं में पाया जाता है। तो याद रखना इसके अलावा अगला पॉइंट मेरा क्या होगा? जंतुओं में। याद रखना, एक मिनट थोड़ा याद रखना जंतुओं में, थोड़ा कैप लगा लिया है। जंतुओं में जो केंद्रक होता है
याद रखना, जंतुओं में जो केंद्रक होता है वो कम पाया जाता है। याद रखना, जंतुओं में केंद्रक कम पाया जाता है, जबकि पादपों में, याद रखना मित्रों, पादपों में केंद्रक ज्यादा पाया जाता है। याद रखना, पादपों में केंद्रक क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। अब यहां से पूछ लिया जाए, केंद्रक जंतु और पादपों में दोनों में पाया जाता है, परंतु ज्यादा किस में पाया जाएगा मित्रों, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, पादपों में। पादपों की तुलना में जंतुओं में केंद्रक कम पाया जाता है। यहां तक मेरा क्लियर, केंद्रक का अध्ययन कैरोलॉजी। अब मित्रों यहां तक देखो, केंद्रक जो होता है वो दोनों पादप और किस में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। अब मेरा देखो केंद्रक के बारे में। अब देखो केंद्रक क्या क्या होता है। यह कोशिका के अंग, याद रखना, यह कोशिका के अंग, जितने भी अंग हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी कोशिका के अंग हैं उन सब पर नियंत्रण करता है। यह कोशिका के अंगों पर नियंत्रण करता है। याद रखना, यह कोशिका के अंगों पर नियंत्रण करता है। अब ध्यान रखना, जो अंगों पर नियंत्रण करता है और हमारी बॉडी के अंदर हमारे अंगों पर नियंत्रण कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। भाई हमारी बॉडी के जो अंग हैं उन पर जो नियंत्रण कौन करता है, मस्तिष्क करता है, और कोशिका के अंगों पर नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। तो इसलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। याद रखना, केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। समझ में तो आ रहा है? इसको लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं मित्रों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। अब देखो केंद्रक को क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अब देखो जो नियंत्रण करता है कोशिका के मस्तिष्क के अलावा, इसे मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मैनेजर ऑफ सेल, यानी आपको पता है मैनेजर जो होता है वो सबको नियंत्रण करता है, ऐसे ही केंद्रक क्या है, सभी अंगों को नियंत्रण करता है। इसलिए किसके अंगों को, कोशिका के अंगों को, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। किसको, केंद्रक को। अब देखो ये तो हो गया केंद्रक। अब मित्रों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि केंद्रक के सारे कितने हो गए। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा यह कोशिका के जितने भी अंग हैं सबसे बड़ा अंग है। इसके अलावा यह कोशिका के अंगों पर नियंत्रण करता है, और नियंत्रण करता है उसको हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ सेल कहते हैं। यहां तक मेरा क्लियर है? अगर किसी को दिक्कत हो तो बता देना। अब मित्रों एक और क्वेश्चन बन गया कि मैंने बताया था कि केंद्रक जो होता है वो पादपों में ज्यादा पाया जाता है। तो याद रखना, केंद्रक पादपों के फिलोयम में पाया जाता है। याद रखना, पादपों के फिलोयम में पाया जाता है। अब मित्रों याद रखना, मतलब मैं कह सकता हूं, इसका मतलब ये समझना, केंद्रक क्या है, कोशिका का अंग है। केंद्रक क्या है, कोशिका का अंग है। तो अब यहाँ केंद्रक ना लिखकर क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि पादपों में कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो आपको क्या करना है, फिलोयम। फिलोयम क्या होते हैं, फिलोयम वे होते हैं, जैसे मैं बता देता हूं मित्रों, ये कोई फिलोयम क्या होते हैं, ये कोई पेड़ है, अच्छा सा पेड़ बनाएंगे, ये कोई पेड़ है, तो ऊपर से याद रखना फिलोयम क्या होते हैं,
जो ऊपर से भोजन को नीचे की तरफ पहुंचाए, यानी पत्तियों से भोजन को जड़ तक जो ले जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। और जड़ से भोजन को पत्तियों तक पहुंचाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। फ्लोएम क्या कहते हैं? यह भोजन को, याद रखना, यह भोजन को पत्तियों से तनों तक पहुंचाता है, तना तक पहुंचाता है। जबकि जाइलम क्या करेगा? यह पानी को जड़ों से कहां तक पहुंचाएगा? पत्तियों तक पहुंचाएगा। तो याद रखना, केंद्रक पादप के फ्लोएम में पाया जाता है। यहां तक मैं क्लियर कर दूं कि अब आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि याद रखना, केंद्रक जो होता है या कोशिकाएं जो होती हैं पादप के कौन से भाग में? फ्लोएम में पाई जाती है। और याद रखना, पादपों के, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, पादपों के फ्लोएम में, याद रखना, पादपों के फ्लोएम में जो कोशिकाएं, कोशिका मतलब केंद्रक, क्योंकि ये कोशिका का अंगी है, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, याद रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, पादपों के फ्लोएम में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शीव सेल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? शीव सेल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? शीव सेल क्या होती है? तो आपको क्या बताना है कि पादपों के फ्लोएम भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शीव सेल कहते हैं। यहां तक क्लियर? ये तो हो गया केंद्रक। अब मैं इधर अगली हेडिंग लिखूंगा, केंद्रक के भाग। अगली हेडिंग क्या होगी? वो होगी केंद्रक के भाग। अब मित्रों, केंद्रक के भाग में बता देता हूं। देखो, यह है केंद्रक। ये क्या हो गया? केंद्रक ले लिया। अब इस केंद्रक के, मित्रों थोड़ा ध्यान से सुनना, ये पूरा केंद्रक, इस केंद्रक के ऊपर यानी केंद्रक के बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। जो मैंने ये ब्लैक मार्कर से एक झिल्ली बनाई है, तो केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो याद रखना, केंद्रक के ऊपर यानी बाहर की तरफ एक परत या झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक का एक भाग कौन सा हो गया? केंद्रक झिल्ली हो गया। इसके अलावा मित्रों याद रखना, केंद्रक के अंदर ही, याद रखना, केंद्रक के अंदर ही एक द्रव भरा होता है। केंद्रक के अंदर, याद रखना, केंद्रक के, जो ये मैंने इस मार्कर से कर रहा हूं कि केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं मित्रों? केंद्रक द्रव कहते हैं। तो दूसरा भाग क्या हो गया? केंद्रक द्रव। पहला भाग क्या हो गया? केंद्रक झिल्ली हो गया। अब मित्रों आपको पूछा जाए, इस, याद रखना, इस केंद्रक द्रव के बाहर की तरफ यानी केंद्रक द्रव के बाहर की तरफ धागे नुमा संरचना होती है, और उस धागे नुमा संरचना को कहते हैं क्रोमेटिन। याद रखना, केंद्रक द्रव के एक बाहर धागे नुमा यानी इसके ऊपर ही, द्रव के ऊपर ही धागे नुमा संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? याद रखना, केंद्रक के धागे नुमा संरचना होती है, और धागे नुमा जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। तो तीसरा भाग क्या हो गया? क्रोमेटिन हो गया। अब याद रखना, इसके पास में ही, याद रखना, इसके पास में ही पाई जाती है चौथा भाग, जिसको कहते हैं केंद्रका कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रका कहते हैं। तो केंद्रक के कितने भाग हो गए? 4 भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली, दूसरा क्रोमेटिन, तीसरा केंद्रक द्रव, चौथा क्या हो गया? केंद्रका हो गया। अब मैं इनको एक एक एक्सप्लेन करा देता हूं। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो वो मेरे को एक बार कमेंट करके बताएं।
तो याद रखना, पहला मैं लिख रहा हूं केंद्रक झिल्ली। याद रखना पहला क्या है, केंद्रक झिल्ली। और आपको केंद्रक झिल्ली में क्या लिखना है, वो लिखना है केंद्रक के बाहर की तरफ, केंद्रक के बाहर की तरफ एक झिल्ली या परत पाई जाती है। केंद्रक के बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, और वह झिल्ली पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और मित्रों थोड़ा ध्यान से सुनना, इस केंद्रक झिल्ली, याद रखना केंद्रक झिल्ली के अंदर, थोड़ा गौर से सुनना, केंद्रक झिल्ली के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। याद रखना केंद्रक झिल्ली के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं केंद्रक सूक्ष्म छिद्र कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली सूक्ष्म छिद्र। उन्हें क्या कहते हैं, केंद्रक सूक्ष्म झिल्ली छिद्र कहते हैं, सॉरी केंद्रक सूक्ष्म छिद्र कहेंगे। उन्हें हम केंद्रक सूक्ष्म छिद्र कहते हैं। अब मित्रों याद रखना, इस केंद्रक सूक्ष्म छिद्र का कार्य क्या है। तो सूक्ष्म छिद्र का कार्य मित्रों याद रखना, सूक्ष्म छिद्र का कार्य क्या है। सूक्ष्म छिद्र का जो कार्य होता है, यह केंद्रक को, याद रखना यह केंद्रक को पानी व भोजन पहुंचाते हैं। याद रखना यह केंद्रक को क्या पहुंचाते हैं, पानी व भोजन पहुंचाते हैं। तो याद रखना, थोड़ा 1 मिनट आ रहा हूं मैं अभी। अब आए कि सूक्ष्म छिद्र क्या है। तो आपको बता रहे हैं केंद्रक झिल्ली के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रक सूक्ष्म छिद्र कहते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों से ही होकर केंद्रक को क्या प्राप्त होता है, पानी व भोजन प्राप्त होता है। अब दूसरा मैं क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा केंद्रक द्रव लिखूंगा। दूसरा क्या लिखूंगा, केंद्रक द्रव लिखूंगा। अब मित्रों याद रखना केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव याद रखना यह केंद्रक के अंदर, यह केंद्रक के अंदर भरा होता है। याद रखना यह केंद्रक के अंदर भरा होता है। और मित्रों थोड़ा मैं एसएससी के पेपर ज्यादा देखता रहता हूं, तो आप बोलोगे कि सर एसएससी को ही, रेलवे का चाहे कोई सा भी एग्जाम ले लो, ये क्वेश्चन पूछा गया कि केंद्रक द्रव का रंग कैसा होता है। तो यह केंद्रक के अंदर भरा होता है और यह कलरलेस होता है, और यह कलरलेस होता है। मतलब कलरलेस मतलब क्या है, कोई रंग नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है। अब आपको पूछ लिया जाता है केंद्रक द्रव कैसा होता है, कलर होता है या कलरलेस, अर्थात उसका कोई रंग नहीं होता है, कलरलेस होता है। अब देखो केंद्रक द्रव में ही, अब देखो तीसरा पॉइंट में मिटा देता हूं, यहां तक किसी को दिक्कत कि आप पूछ ली जाए केंद्रक झिल्ली क्या है। केंद्रक के बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, केंद्रक सूक्ष्म छिद्र कहते हैं। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य यह है कि ये केंद्रक को पानी व भोजन पहुंचाते हैं। केंद्रक द्रव क्या है, ये केंद्रक के अंदर भरा होता है, ये तरल पदार्थ होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। यहां तक क्लियर है। अब मित्रों अगला मैं देखता हूं, वो है आपका क्रोमेटिन। अगला क्या है मित्रों, वो है क्रोमेटिन। अब मित्रों क्रोमेटिन क्या है, तो याद रखना केंद्रक द्रव में धागे नुमा जैसी संरचना, केंद्रक द्रव में धागे नुमा जैसी संरचना पाई जाती है। याद रखना
केंद्रक द्रव में धागेनुमा जैसी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं मित्रों, याद रखना, उसे क्रोमेटिन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और क्रोमेटिन का कार्य क्या है, तो मित्रों क्रोमेटिन का कार्य क्या है, यह आरएनए व डीएनए का निर्माण करता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरएनए व डीएनए का निर्माण कौन करता है। तो मित्रों आपको क्या बताना है, आरएनए व डीएनए का निर्माण कौन करता है, क्रोमेटिन करता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, केंद्रक में धागेनुमा जो संरचना होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या है, यह आरएनए व डीएनए का निर्माण करता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यहां तक क्लियर। और इसके बाद एक आता है मित्रों, वो है केंद्रका। वो क्या है मित्रों, वो है केंद्रका। चौथा पॉइंट मेरा क्या हो गया, वो क्या होगी, केंद्रका। केंद्रका की खोज, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो मित्रों केंद्रका की खोज जो की थी वो फोंटाना ने की थी। याद रखना, केंद्रका की खोज किसने की थी, वो फोंटाना ने की थी। और केंद्रका कार्य क्या है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। यह किसमें सहायक होती है, कोशिका विभाजन में सहायक होती है। यह किसमें सहायक होती है, कोशिका विभाजन में सहायक होती है। याद रखना, यह किसमें सहायक होती है, कोशिका विभाजन में सहायक होती है। कौन, केंद्रका। अब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रक के भाग पूछ ले, केंद्रक के 4 भाग होते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रका, क्रोमेटिन, केंद्रक द्रव। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। केंद्रका का कार्य क्या है, कोशिका विभाजन में सहायक होती है। क्रोमेटिन का कार्य क्या है, ये आरएनए व डीएनए का निर्माण करती है। जबकि पूछ ले केंद्रका झिल्ली का कार्य क्या है, तो आपको बताना ये केंद्रक की सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्रक का जो बॉडीगार्ड है, सुरक्षा प्रदान करती है, वो कौन करती है, केंद्रका झिल्ली प्राप्त करती है। इसके अलावा मित्रों आपसे कहीं से भी केंद्रक का क्वेश्चन आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट क्या हो गया, केंद्र। ये क्या हो गया मित्रों, केंद्रक। अगला है मित्रों, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी कई बार पूछा जाता है। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। अब देखो, थोड़ा 1 मिनट में अभी आ रहा हूं। अरे आपकी महिला बचाओ ना, तुमने पढ़ पाएगा क्या, तुमका तो आवाज चल रही है। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया है मित्रों। इसके बारे में देखो, इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिकाएं। हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिकाएं कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, वो सूत्रकणिकाएं कहते हैं। अब देखो, इसमें देखो कई किताबों में अलग अलग मिलेंगे। किसने खोज की, कोई अल्टमेल बताएगा, कोई कोनिकर बताएगा, कोई बहुत सारे बताएंगे। तो मित्रों में आज इसके बारे में देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में, 1886, बहुत सी किताबों में मित्रों 1880 दे रखा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी अल्टमैन। और अल्टमैन के साथ एक और वैज्ञानिक थे जिनका